अभी पहले राष्ट्र को मैं तो भूटानी से नवजन सोने चांदी के लिए और समृद्धशाली नहीं की है, उसकी समृद्धि के लिए मन सोचेगा मेरे पंडित का माइक बंद कर दिया हूँ। 21 पंडित कैसे बैठ जाए? चाइना, रसिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मन, जापान की पंक्ति में कैसे बैठ जाए? मेरी गिलहरी और प्रयास से भारत समृद्ध बने या न बने, पर मैं इसे अपना फर्ज समझता हूँ कि मैं कर्म को ज्यादा भरोसा देता हूँ, मगर धर्म पूर्वक कर्म जरूरी है। ऐसा नहीं कि कर्म तो बहुत कुछ भी है सबके लिए। हमारे के लिए पूछेंगे तो हम भी वैसे ही बोलेंगे जैसा सब बोलते हैं। ये सबके लिए बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। मेरा कल नाम बिल्कुल ही छपेगा, ज़्यादा प्रसन्नता होगी मुझे। क्यों? क्योंकि मैं तो आपसे मिलने के लिए सोचा था। मुझे उन्होंने शिक्षा नीति 2000 शायद 2000 आज जो है वक्फ बोर्ड बिल पेश हो रहा है संसद में। ऐसे में इस बिल को लेकर साधु संत क्या सोचते हैं, क्या पास होना चाहिए या नहीं? वक्फ बोर्ड का विवाद काफी दिनों से चल रहा है। देश आज़ादी से जो व्यवस्था बना दी गई वो अब तक चलती रही। समय समय पर संविधान में भी परिवर्तन किए जाते हैं। मैं वक्फ बोर्ड का विरोध तो नहीं करता, मगर एक बात जरूर करता हूँ, देश में समानता है तो समानता लागू होनी चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो फिर हिंदुओं का भी कोई बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए, सनातन बोर्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ इन बोर्ड के ऊपर न्याय है चाहे शासन है, इसका भी ये अधिग्रहण करके उसे रखना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अधिकार करके फिर आज़ादी दिखाई नहीं देती, संविधान दिखाई नहीं देता। लिहाजा संवैधानिक रूप से वक्फ बोर्ड को संविधान के अंतर्गत करना चाहिए और समय समय पर जब अधिग्रहण की आवश्यकता हो तो सरकार को करना चाहिए। संत समाज संत बोर्ड की मांग करेगा सर? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से सनातन बोर्ड का समर्थक हूँ, क्योंकि राष्ट्र भारत सनातन धर्मावलंबियों का और धर्म मजहब के आधार पर देश के बंटवारे का सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। तो अगर धर्म के आधार पर देश बटा है तो ये हिंदू धर्म और हिंदुस्तान है, तो यहाँ हिंदू का रहना जायज दिखाई देता है और सनातन बोर्ड अनिवार्य है, होना चाहिए। सर, क्या देखा जाए जिस तरीके से पूरे देश भर में सनातन धर्म और जो साधु संत है वो राष्ट्र हिंदू की मांग कर रहा है, और जिस तरीके से इसी देश से कई देशों का बंटवारा हुआ और जो अन्य देशों में जो हिंदुओं की प्रताड़ना हो रही है और भारत की जो मांग है, इसको पूरे कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मजहब के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, उस देश का नाम पाकिस्तान हुआ, इस देश का नाम हिंदुस्तान हुआ। यहाँ का रहने वाला मुसलमान भी इसको हिंदुस्तानी भी कहता है। अगर वो मिलिट्री में और पुलिस में भर्ती है तो जय हिंद करता है, वो जय पाकिस्तान नहीं करता। तो जिस देश का नाम ही हिंद है वो तो स्वयं में ही हिंदू राष्ट्र है, वो पाकिस्तान का राष्ट्र हो ही नहीं सकता। तो हिंदू बहुल राष्ट्र ऑलरेडी है, हम हिंदुस्तान कह रहे हैं। समझने भी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र का नाम ही हिंदुस्तान होगा। जिस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान में भुखमरी राष्ट्र है, क्या अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं? मैं भारत माता को महान राष्ट्र के रूप में सपना देखा करता हूं कि भारत महान राष्ट्र बने, इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में हो, यहाँ पर रोजगार हो, यहाँ का हर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारी की बीमारी से दूर हो जाए, रोजगार परक हो जाए भारत। और सरकारों से अपील करता हूं कि सबसे पहले राष्ट्र भारत का उन्नयन चाहते हो तो सबसे पहले बेरोजगारी की तरफ ध्यान दें। मैं भारत के उन युवाओं का जो पढ़ लिख कर अच्छी क्वालिफिकेशन रख के बेरोजगार होकर बैठे हैं, उनके दिल के दर्द को सरकार को समझना चाहिए। और राष्ट्र भारत में मेरे हिसाब से वक्फ बोर्ड, सनातन बोर्ड को दरकिनार करके पहले रोजगार देना चाहिए।